दुनिया में विद्यमान अलग अलग धर्म व अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, किंतु अगर किसी धर्म की बातें विज्ञान के तथ्यों के साथ मिलती हैं तो वह हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित बातों की पुष्टि कहीं न कहीं विज्ञान भी करता है, या फिर ये कहें कि सृष्टि की खोज में निकले विज्ञान को जो भी नई चीजें मिली उसका उल्लेख पहले ही हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाता है। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को प्रमुखता दी गई है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की वो ब्रह्मा है, जो इस सृष्टि को नियंत्रित कर रहा है वो विष्णु है, और जो संसार में व्याप्त बुराइयों का अंत करता है वो महेश यानी शिव है। बात अगर शिव शंकर भोलेनाथ की करें तो ऐसे चमत्कारिक घटनाएं समय समय पर होती रहती हैं जो भोलेनाथ के होने की पुष्टि करती हैं, और मुख्य रूप से तिब्बत में खड़ा भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत भोलेनाथ के होने का सबसे बड़ा सबूत है। और न सिर्फ आम जन बल्कि कैलाश पर्वत ने देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों को भी बार बार अपनी ओर आकर्षित किया है। कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्य और कहानियों को हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम उस घटना के विषय में बताने वाले हैं जब नासा ने कैलाश को सैटेलाइट की मदद से जानने की कोशिश की। जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कैलाश के ऊपर ऐसा क्या है जो इस पर्वत को अजय पर्वत बनाता है। नमस्कार, द प्रवाह में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर कैलाश पर्वत पर कई शोध किए गए हैं। चीन ने कैलाश की रहस्यमयी ताकत का पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन चीन कैलाश के रहस्यों को सुलझाने में कभी भी सफल नहीं हो पाया। कैलाश में ऐसा क्या है जो किसी इंसान को वहां नहीं आने देता, ये कोई नहीं जानता। सैकड़ों प्रयास कर चुके चीन ने हार कर कैलाश की चढ़ाई पर 2001 से प्रतिबंध लगा दिया। शिव पर आस्था रखने वाले लोग कहते हैं कि कैलाश के ऊपर भोलेनाथ भगवान शिव शंकर निवास करते हैं, लेकिन नास्तिकों ने हमेशा से भगवान के होने की बात को झुटलाया है। पर सवाल उठता है कि अगर कैलाश में कोई आध्यात्मिक शक्ति निवास नहीं करती तो फिर क्यों आज तक कोई कैलाश में नहीं चढ़ पाया? क्यों कैलाश में चढ़ने वाले की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है? कैलाश पर्वत पर क्यों कोई भी आधुनिक यंत्र काम नहीं करता? कैलाश क्षेत्र में सुनाई देने वाली डमरू और ओम की ध्वनि का रहस्य क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। आपको बता दें कि गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, चीन के बाद जब नासा ने कैलाश पर रिसर्च करनी चाहिए तो नासा को वो दिखा जो अद्भुत था। सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा गया तो वहां पर एक आकृति बन रही थी, और जब आकृति को ध्यान से देखा गया तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। नासा ने इस तस्वीर को साझा जरूर किया पर स्पष्ट नहीं कहा कि ये भोलेनाथ है, मगर शिव पर आस्था रखने वाले लोग इस आकृति को भोलेनाथ ही कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बर्फ से बनी हुई एक आकृति भी हो सकती है, किंतु अगर ये बर्फ से बनी है तो फिर ये आकृति शिव की ही क्यों बनी? कैलाश पर्वत के ऊपर शिव की आकृति बनना, कैलाश क्षेत्र में डमरू की ध्वनि का सुनाई देना और वैज्ञानिकों का एक ऐसी गुफा का मिलना जिसका जिक्र पहले से ही वेद पुराणों में किया गया है, ये महज एक संयोग है या फिर वाकई में कैलाश के ऊपर वो शक्ति विद्यमान है जिसे शिव कहा जाता है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल द प्रवाह। धन्यवाद।